नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है अपनी फाइनल आंसर की जो जारी कर दी है। हम देखते हैं कि जो रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इस आंसर की के साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रति ज़बरदस्त गुस्सा है, मन में बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। हो सकता है इस आंसर की से कुछ छात्रों को फायदा हुआ हो, वो मुझे गाली दें, लेकिन देखिए, अपनी छाती पर हाथ रख के आप लोग भी सोचना कि निश्चित रूप से यहाँ पर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। आखिर ये बोर्ड, ये संस्थाएं किसके लिए बनी हैं, किसको फायदा पहुंचा रही है? अब देखिए, फाइनल आंसर की में 5 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। पेपर ऐसा बनाते ही क्यों हो कि क्वेश्चन डिलीट करने पड़े? जहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का जो पेपर है, और उसमें से आप 5-5 क्वेश्चन डिलीट कर देते हो। जब 5 क्वेश्चन डिलीट ही करने हैं तो फिर आपने ऐसा पेपर बनाया क्यों? आपकी एक्सपर्ट टीम जो है वो कैसे एक्सपर्ट हैं? आप संदेहास्पद क्वेश्चन दे देते हो, उनके आंसर आप लोगों को ही नहीं मालूम है, और उसके बाद में आप 3 प्रश्नों के आंसर बदल देते हो। पहले आपने किस बेसिस पर आंसर जारी किए? क्यों आपने वो आंसर दिए? क्यों कुछ लोगों को उम्मीदें बनाई? आपके जो आंसर दिए हैं उनका बेसिस क्या है, उनका आधार क्या है? कौन सी बुक्स से आपने जो क्वेश्चन बनाए, कहां से बनाए? उनका जो बेस बुक है, उनकी रेफरेंस बुक क्या है, आप जारी क्यों नहीं करते? मेरी एक ही मांग है अब आप लोगों के लिए कि बोर्ड ये जारी करे कि हमने इन रेफरेंस बुक का सहारा लिया है। कहां से आप आंसर उठा लेते हो बिना ही मतलब के? आप लोगों को जो एक्सपर्ट टीम है उसको नहीं पता कि हम क्वेश्चन क्या बना रहे हैं। 5-5 क्वेश्चन आप डिलीट कर देते हो, ये तो हद है। कई बार तो 8-8, 10-10 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, और शर्मनाक स्थिति है, इससे भी ज्यादा नंबर जो पेपरों के अंदर है क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। आप किन के लिए ये संस्थाएं बनी? आप रोजगार दे रहे हो, आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, और आप एक अगर रेस्पॉन्सिबल संस्था हो तो फिर आप किसके लिए काम कर रहे हो? कि आपका जो ये छात्रों के घरों में उत्सव मनाए जाएंगे कि नहीं मनाए जाएंगे? उन लोगों के यहां उत्सव मनाए जाएंगे जो काबिल नहीं है। एक्सपर्ट टीम, मैं तो सबसे पहले यह कहूंगा कि हमारी एक्सपर्ट टीम जो है इन संस्थाओं की, वह नाकाबिल है, भले ही आप कुछ भी कहें। कैसे कैसे एक्सपर्ट हैं, कैसे कैसे आंसर बना देते हैं। क्या उन एक्सपर्ट के खिलाफ भी कोई एक्शन लिए जाते हैं? लिए जाते हैं तो आप उन्हें फिर प्रकाशित क्यों नहीं करते? उन एक्सपर्ट का नाम प्रकाशित क्यों नहीं करते कि हां भैया, इस एक्सपर्ट ने यह गलत आंसर दिया था? करते हैं, वो कागजी कार्रवाई हो जाती है, अंदर के अंदर उन्हें हटा दिया जाता है, या अंदर के अंदर उन्हें क्या पनिशमेंट दिया गया क्या किसे पता है। अब देखिए, हमारी ये संवैधानिक संस्थाएं, ये बोर्ड, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। 5 क्वेश्चन जो डिलीट हो गए, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किए थे उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये कौन से मतलब की बात है कि उन छात्रों का क्या दोष था जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किए थे, और किस बेसिस पे आपने गलत माना? अगर गलत माना जो आधार थे तो फिर पहले आपने पेपर में ही क्यों डाले? अब देखिए, 3 प्रश्नों के आंसर चेंज कर दिए। हम डिस्कशन करते हैं इन क्वेश्चंस को कि आखिर कौन से आंसर सही है, और अब आपने जो आंसर चेंज कर दिए क्या वो सही है? मेरा मानना है कि इनमें से ये आंसर भी गलत है। पूरे प्रमाण के साथ मैं बात करता हूं। देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति जीवन को प्रभावित करती है? सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाली स्थितियां, पहली बात तो महज 4 ही नहीं हो सकती। बहुत सारी स्थितियां सामाजिक परिस्थिति जो है, जीवन की सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। लॉन्ग आंसर थोड़ी ना लिखना है यहां पर, जो आपने ये क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ही गलत है। आपने ये क्वेश्चन दिया क्यों? और दे दिया तो फिर आपने जो आंसर माना, चलो देखते हैं। कृषि, क्या
सामाजिक परिस्थिति जो है, कौन सी सामाजिक परिस्थिति जीवन को प्रभावित करती है? कृषि, क्या कृषि करती है? वनस्पति, धार्मिक स्थान और शासन व्यवस्था। सारी स्थितियां ये जीवन को प्रभावित करती हैं। ये तो लॉन्ग आंसर जो है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा आंसर इसका, व्याख्यात्मक उत्तर इसका दिया जा सकता है। फिर इन्होंने पहले आंसर माना शासन व्यवस्था। बिल्कुल, ये अगर हम देखें कि भाई शासन व्यवस्था के अंडर में ही कृषि, वनस्पति, धार्मिक स्थान सबको हम मान लेते हैं, लेकिन फिर आंसर चेंज कर दिया। पहले तो आपने संदेहास्पद क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट ही हमारी एक्सपर्ट टीम को नहीं पता कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आंसर जो जहां पर होते हैं एग्जाम में, उनमें क्वेश्चन किस ढंग से बनाए। क्या उसका एक आंसर, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं ले सकते जिसके आंसर एक हो, फिक्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ हो। आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बना रहे हो और आपको फॉर्मेट ही नहीं पता, कौन से एक्सपर्ट हो आप जो छात्रों का अहित कर रहे हो? किसने आपको नियुक्त कर दिया? जिसने आपको नियुक्ति दी उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब यहां पर शासन व्यवस्था को चलो हम मान लेते हैं कि सबसे सुपीरियर आंसर है, 4 आंसर में से एक आंसर ऐसा है जो सबसे सुपीरियर है। फिर आपने इसका आंसर चेंज कर दिया और कह दिया धार्मिक स्थान कैसे इफेक्ट करता है, कैसे सामाजिक परिस्थिति जीवन को प्रभावित करता है। भी धार्मिक स्थान डायरेक्ट, इसका मतलब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट आप किस वे में लेके जा रहे हो? तो यहां पर धार्मिक स्थान तो ऑटोमेटिक शासन व्यवस्था के अंडर में आते हैं, देवस्थान विभाग बना हुआ है, वनस्पति, कृषि, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? तो आपने गलत क्वेश्चन, पहली बात तो फॉर्मेट गलत दिया, उसके बाद में आप ऐसा आंसर देते हो जिसको आपको बदलना पड़ता है, और बदलने के बाद भी आप गलत। अब यहां पर देखिए सबसे अच्छा आंसर तो इसका शासन व्यवस्था ही है। फिर आपने चेंज क्यों किया? मेरे तो यही बात समझ में नहीं आई कि इस क्वेश्चन को अगर आपको करना था तो डिलीट मार देते। पहली बात तो डिलीट होने की कंडीशन ही क्यों आई? और डिलीट होती है तो आप फिर उन क्वेश्चन के बोनस अंक क्यों नहीं देते? क्यों देते हो सकता है किसी को जो छात्र के इन 5 से 7 क्वेश्चन के अंदर ही सिलेक्शन हो रहा हो, वो बेचारा तो मर गया भी नहीं। मतलब आपने 150 क्वेश्चन दिए थे, आपने जो फॉर्मेट दिया था उसका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन आपने उसके सही को डिलीट मार दिया। बड़ी बेशर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, ध्यान दीजिए यहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है जो 6 से 8 तक के स्कूल होते हैं, कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। हमारे बोर्ड को और बोर्ड के एक्सपर्ट टीम को एनसीएफ पढ़ लेना चाहिए। 2009 का जो एनसीएफ है वो पढ़ लेना चाहिए। इन्होंने पहले तो आंसर दिया 4 और अब दिया 5। क्यों भाई, ऐसी कंडीशन क्यों बनती है? ये तो डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर बनता है इसका। आपने ऐसे क्वेश्चन में छात्रों के साथ अहित कर दिया, आपको ही नहीं पता, और आप 4 और 5 में आप कंफ्यूजन हो। फिर हम बात करते हैं यद्यपि विज्ञान शिक्षक। अब देखिए यहां पर एक शिक्षक की बात तो हो रही है, पर पर्टिकुलर सेक्शन हो रहा है कि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी प्रच्छा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। प्रच्छा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? यहां पर एक टीचर की, एक साइंस टीचर की जो भूमिका है वो पूछी जा रही है, अनुदेशक एवं अभिप्रेरक। अब देखिए यहां पर अनुदेशक इंस्ट्रक्टर होता कौन है? क्या साइंस टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है? हमने माना मोटिवेटर है, अभिप्रेरक है। साइंस टीचर अभिप्रेरणा देता है, एक कोई भी टीचर है वो अभिप्रेरणा देता है। क्या वो इंस्ट्रक्टर है? सोचने वाली बात है। इंस्ट्रक्टर कौन होगा? जो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे। इंस्ट्रक्शंस देने वाला इंस्ट्रक्टर कहलाता है, लेकिन यहां तो इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। दूसरा, सहजकर्ता, फैसिलिटेटर एवं अभिप्रेरक यानी मोटिवेटर।
अब देखिए मोटिवेटर यहां भी है, मोटिवेटर यहां भी है, यहां पर है सहजकर्ता, दूसरा है मार्गदर्शक, फिर है अनुदेशक, अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर, मार्गदर्शक है, बिल्कुल मार्गदर्शक होता है कोई भी टीचर, अनुदेशक भी है और सहजकर्ता यानी फैसिलिटेटर भी है। पहले इन्होंने डी ऑप्शन माना, अनुदेशक एवं सहजकर्ता है। तो सबसे पहले एक टीचर सिर्फ अनुदेशक नहीं होता, अनुदेशक फॉर्मेट में उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर अनुदेशक है तो फिर आपको यहां पे मार्गदर्शक मानने में क्या प्रॉब्लम है? ये कंफ्यूजेबल क्वेश्चन आपने दिया ही क्यों? क्या हमारी जो टीम है जो पेपर बनाती है वो इतने एक्सपर्ट हैं, उनको समझ बिल्कुल भी नहीं है क्या इन वर्ड्स की? सीधे सीधे अंगुली उठती है जो यहां पर जिसने ये क्वेश्चन बनाया है, फैसिलिटेटर, सहजकर्ता, ठीक है, जो छात्रों को सहज रखे, फैसिलिटी अवेलेबल करवाए, मोटिवेटर का कार्य करे। तो एक टीचर की तो रोल जो है काफी सारे फील्ड में होती है, तो आपने एक पहले तो इनको माना ही क्यों? फिर एक अनुदेशक के साथ आप क्यों कैसे बंध गए? सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर के साथ आप बंध गए? किस बेसिस पे इंस्ट्रक्टर कह रहे हो आप? इंस्ट्रक्टर होता है जो SUPW करवा रहा है, जो कला शिक्षा करवा रहा है, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये काम कीजिए। तो विज्ञान शिक्षक सिर्फ इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। यहां पर आंसर ही गलत है। पहले भी आंसर अगर हम मान लें कि अनुदेशक और सहजकर्ता आपने माना, तो भैया आपको इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? और फिर आपने माना मार्गदर्शक और अनुदेशक, ये किस बेसिस पे आपने कर दिया जो कि अब आंसर किया है? यहां पर सहजकर्ता और अभिप्रेरक क्यों नहीं माना? इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी? जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर ज्यादा सही है, क्योंकि फिर अगर इंस्ट्रक्टर मान रहे हो, अगर आप मान नहीं रहे हो, तो फिर इस आंसर के साथ क्या दिक्कत है, इसके साथ आपको क्या दिक्कत है, और इस आंसर के साथ आपको क्या दिक्कत हो गई? हमारी एक्सपर्ट टीम खुद कंफ्यूजन में आ जाती है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, 5 क्वेश्चन डिलीट क्यों किए? डिलीट कर दिए तो उनके अंक अन्य प्रश्नों के साथ क्यों बांटे? कितने छात्रों के साथ अन्याय हो गया? जिनके ये 5 क्वेश्चन सही हुए थे, उन छात्रों के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। वो मेरिट लिस्ट में आ रहे थे, उनके घर में दिए जलने वाले थे और वो बाहर हो गए। और आपने जब डिलीट कर दिए तो जिनके जो गलत हुए हैं, जिन छात्रों के ये प्रश्न गलत हुए हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट हुआ। हो सकता है वो मुझे अभी गालियां भी देंगे, लेकिन एक बार आप अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से पूछना, क्या ये उन मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय नहीं है? तो अब हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, इनको ज्वाइनिंग मिलती है, इस पर रोक आती है, बिना मतलब ये तरीके होते हैं भर्ती को डिले करने के। मुझे पान सिंह तोमर याद आता है, पान सिंह तोमर की फिल्म याद आती है। यहां पर डायलॉग है उसका, सरकार तो चोर है, सरकार तो भ्रष्ट है। तो साथियों, ये व्यवस्थाएं काफी खराब हैं। अगर आप इस रेस से बाहर हो गई हैं, मैं मानता हूं कि आप अभी डीमोटिवेशन में होंगे, क्योंकि इन 5 प्रश्नों ने और इन 3 प्रश्नों ने, यानी कि 8 प्रश्न बहुत बड़े मार्क्स आपके उलटफेर कर देते हैं जीवन को। तो देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि एक्सपर्ट टीम जो भी हैं वो सही क्वेश्चन बनाएं, अच्छे प्रश्न बनाएं, कंफ्यूजन न रखे जाएं जो भी परीक्षाएं हों। और जो अब डिमोटिवेशन है, तो अब आप उससे बाहर आएं और अपनी मेहनत को सुचारू करें। मैं अब आपको यही कहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वादा है आप लोगों के साथ कि आपको यहां पर 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए और 1st ग्रेड के लिए बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल होगा। आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। आज की डेट में इस चैनल पर 250 प्लस वीडियोस हैं, शॉर्ट्स भी हैं और लॉन्ग वीडियोस भी हैं। आप खुद एक आइडिया लें कि उन जो, अगर हम देखें, आप गौर करोगे तो उनका जो है किस तरीके से वीडियोस बने हुए हैं, किस तरीके की
मैं पिक्चर क्वालिटी की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं कंटेंट क्वालिटी की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि वो कुछ छोटी क्लासों का कंटेंट भी आपको मिले, लेकिन आप 10th का कंटेंट चेक कीजिए, आप 9th का कंटेंट चेक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब कंटेंट जो भी मिलेगा, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा वादा है कि आपकी नौकरी लगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बोर्ड ने जो अन्याय किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं आपको अभी बता भी नहीं सकता कि जो छात्रों को इससे नुकसान हुआ है वो कितना बड़ा है। एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी इससे मातम में आ गया है, वो डिप्रेशन में आ गया है कि आखिर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें। और इन बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब सिलेबस जारी करती हैं तो प्लीज कंटेंट लिस्ट भी जारी करें कि आपने क्या ऑथेंटिफाई माना है, आप किस कंटेंट को ऑथेंटिक मानते हो, आप कौन से ऑथर को ऑथेंटिक मानते हो, कहां पर लिखा है। ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि जो हमारे एक्सपर्ट टीम है वो कहां से क्वेश्चन बना डालती है, और फिर वो भी कंफ्यूजनेबल, और वो भी गलत आंसर। किसने बनाया एक्सपर्ट। दोस्तों, बड़ी पीड़ा के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।